हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ और काफ़ी कुछ बदल गया है पिछली बार के मुकाबले। जैसा कि उन्होंने कहा भी, पहले लोग काफ़ी अलग थे, जगह भी काफ़ी अलग थी। ये जो फैशन एक्सेसरी हम लोगों ने लगा रखा है चेहरे पे वो भी नहीं था। तो कोविड ने काफ़ी कुछ बदल दिया है हमारे जीवन में और मेरा मानना यह है कि कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं है। कोविड क्योंकि बीमारी हमारे शरीर को छूती है, कभी कभी हमारे मस्तिष्क को भी छूती है, बट कोविड ऐसी चीज़ है जिसने हमारी पूरी मानव सभ्यता को छुआ है। कहीं ना कहीं हमारे सोचने के तरीके को, हमारे रहने के तरीके को, हमारे खान पान के तरीके को, हर चीज़ को छुआ है। तो इस पर ही मैंने कुछ कविताएं लिखी है, वो मैं पेश करना चाहूँगा। और मेरी माँ कहा करती है कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। कोई भौतिक वस्तु या कोई मटेरियल चीज़ मत मांगना कि मुझे ये घर मिल जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये लड़की मिल जाए। अगर मांगना है तो सुख और शांति मांगो, हैप्पीनेस एंड पीस। क्योंकि भगवान क्या देकर तुमसे क्या ले ले ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इसी पर क्योंकि हम लोग हमेशा से चाहते थे कि काश ऐसा हो कि घर से काम कर सके, काश ऐसा हो कि घर से ही पढ़ाई कर सके, सड़कें खाली हो, कहीं भी जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। भगवान ने ये सब कुछ दे दिया और उसके बदले में क्या क्या ले लिया उस पर ही प्रस्तुत है ये। मुश्किल है ए खुदा तुझे समझ भी पाना मुश्किल है, ए खुदा तुझे समझ भी पाना मुश्किल है, क्या देखकर क्या लिया बतलाना मुश्किल है। पूरा दिन घर वालों के साथ ही हैं, पूरा दिन घर वालों के साथ ही हैं, पर उनके साथ में वक्त बिताना मुश्किल है। हवा साफ है सड़क है खाली, हवा साफ है सड़क है खाली, पर लॉन्ग ड्राइव पर फिर भी जाना मुश्किल है। ए खुदा तुझे समझ भी पाना मुश्किल है, क्या देखकर क्या लिया बतलाना मुश्किल है। हाथ धोकर साफ कर लिया है कितना, अभी बाहर हमने भी सैनिटाइजर से साफ किया है। हाथ धोकर साफ कर लिया है कितना, पर किसी के साथ भी हाथ मिलाना मुश्किल है। और हवा है ताज़ी फूलों की खुशबू, मगर नाक से अपने मांस खटाना मुश्किल है। ए खुदा तुझे समझ भी पाना मुश्किल है, क्या देकर क्या लिया बतलाना मुश्किल है। और याद आते हैं यारों के संग बिताए वो पल, वो फ्राइडे नाइट की पार्टी, सैटरडे नाइट की पार्टीज। अब तो सब कुछ गूगल पे और जूम पर ही होता है। याद आते हैं यारों के संग बिताए वो पल, उस समय को अब वापस ला पाना मुश्किल है। और महीनों बाद मिले भी जो उन यारों से, जब कभी मिलेंगे, महीनों बाद मिले भी जो उन यारों से, उन यारों को गले लगाना मुश्किल है। ऐ खुदा तुझे समझ भी पाना मुश्किल है, क्या देखकर क्या लिया बतलाना मुश्किल है। और हम सब ने आई एम श्योर खाना बनाना सीख लिया होगा घर में, और तरह तरह की डिशेस, केक वेक सब बनाते हैं। सो मास्टर शेफ देखो आज हर घर में है, मास्टर शेफ देखो आज हर घर में है, पर किसी को दावत पे बुलाना मुश्किल है। और जो लोग काम करते हैं वो इस बात को अगर समझ पाएं तो इस लाइन को कंप्लीट कीजिएगा कि घर और दफ्तर के संतुलन की कोशिश में, जिसको हम इंग्लिश में वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, घर और दफ्तर के संतुलन की कोशिश में अब घर और दफ्तर में फर्क बताना मुश्किल है। ए खुदा तुझे समझ भी पाना मुश्किल है, क्या देकर क्या लिया बतलाना मुश्किल है। और ये लास्ट की दो लाइनें हैं जो मैंने खुद फेस की है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स और किसी और को कोरोना भी हुआ था। किस बेदर्दी से मर्ज बनाया है तूने, किस बेदर्दी से मर्ज बनाया है तूने, कि मरीज के पास भी जाना मुश्किल है। और लास्ट की दो लाइनें हैं, कुछ तो बड़ा गलत किया होगा हमने, कुछ तो बड़ा गलत किया होगा हमने, वरना इसका सबब बताना मुश्किल है। ए खुदा तुझे समझ भी पाना मुश्किल है, क्या देकर क्या लिया बतलाना मुश्किल है। और मैं मानता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये जो कोविड है, ये जब आया तो एक फुल स्टॉप की तरह था। लॉकडाउन हो गया, सब लोगों को लगा कि दुनिया रुक सी गई है, सब कुछ थम सा गया है। अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही है, अनलॉकडाउन की प्रक्रिया जारी है। लोगों को लग रहा है कि अब शायद ये कॉमा या एक अल्प विराम की तरह है। मेरा मानना है कि ये एक सेमीकोलन है, क्योंकि कॉमा के बाद आप जिंदगी दोबारा से वैसे शुरू कर लेते हैं। बट अगर हमने वापस वैसे शुरू किया तो भगवान ने ये जो हमारे जीवन में ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी लेके आए हैं उसका मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बदलना होगा अपने आप में। तो जब कभी अभी हम वापस निकल रहे हैं धीरे धीरे, बट जब हम पूरी तरह से बाहर निकलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? जब निकलेंगे बाहर दोबारा, जब जहर हवा का कम होगा, जब जहर हवा का कम होगा और इन जख्मों का मरहम होगा, उम्मीद है कि वैक्सीन कुछ दिनों में आ जाएगी। जब जहर हवा का कम होगा और इन जख्मों का मरहम होगा, हम ढा ना दें कोई नया कहर, हम घोल ना दें कोई नया जहर, ना भूल जाएं ये वक्त हमारा
जब निकलेंगे बाहर दोबारा। हम जब बाहर निकलने लगेंगे घर फिर से खाली हो जाएगा। घर की दीवार फिर पूछेगी, घर की दीवार फिर पूछेगी और खिड़की पर्दों से पूछेगी, वो लोग क्या फिर से चले गए, वो लोग क्या फिर से चले गए, चलो जितने भी दिन थे भले गए। घर बन जाएगा फिर से होटल दोबारा, जब निकलेंगे बाहर दोबारा, जब निकलेंगे बाहर दोबारा। तो कुछ सीख ही क्यों ना ले ली जाए, कुछ सीख ही क्यों ना ले ली जाए, जीने में थोड़ा जीवन मिलाएं। कुछ सीख ही क्यों ना ले ली जाए, जीवन में थोड़ा, जीने में थोड़ा जीवन मिलाएं। बेहिसाब भागना कुछ कम करें, कुछ पल रुकें, कुछ मुस्कुराएं। जग एक नया रूप देखे हमारा, जब निकलेंगे बाहर दोबारा, जब निकलेंगे बाहर दोबारा। इस लॉकडाउन में सब लोगों ने, आई एम श्योर मैंने तो काफी इंट्रोस्पेक्ट किया है, काफी लोगों के पास समय मिला है अपने अंदर झांकने का। तो कुछ पल अपने भी साथ बिताएं, कुछ पल अपने भी साथ बिताएं, कुछ तारों के संग रात बिताएं। आजकल आसमान, आजकल तो नहीं बट कुछ टाइम पहले काफी आसमान में खाली था। मेरी छोटी बेटी 4 साल की, वो पूछती है कि पापा आसमान में इतने तारे कहाँ से आ गए। मैंने कहा ये तारे हमेशा से थे, बस दिखाई नहीं देते थे। तो जब वो मौका मिला है हमें, तो कुछ पल अपने भी साथ बिताएं, कुछ तारों के संग रात बिताएं, कुछ खुद से भी तो सवाल करें, कुछ दूसरों का भी ख्याल करें। कभी बन के देखें किसी का सहारा, जब निकलेंगे बाहर दोबारा, जब निकलेंगे बाहर दोबारा। और लास्ट की 4 लाइनें हैं, भागना छोड़ जरा सी सोचें। हम भाग ही रहे हैं तब से और ये डिसकंटिन्यूटी है जैसा मैं कह रहा हूं, तो जरा से रुकें। भागना छोड़ जरा सी सोचें, अपने साथ धरा की सोचें, अपने साथ धरा की सोचें। अपना अपना कब तक है मुमकिन, ये सेल्फिशनेस हमें कभी तो खत्म करनी होगी। अपना अपना कब तक है मुमकिन, छोटा नहीं बड़ा भी सोचें। देखना बदल जाएगा संसार सारा, जब निकलेंगे बाहर दोबारा। थैंक यू सो मच।